कृष्ण भगवान की जय। भक्ति क्या है? भक्ति के विषय में उनके ऐश्वर्य का, उनके माधुर्य का श्रवण करना भक्ति है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है और मन ही करता है। जैसे आँख नहीं देखता, आँख नहीं सुनता और कान नहीं देखता, सपना देखते समय आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सपना देख रहा हूं। इंद्रियों के बल केवल हेल्पर मात्र हैं। मन्यो मनुष्याणाम बंधयो कारणम बंध मोक्षयो। ये नारद पुराण में, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में, सांख्यायनी में, तैत्तिरीय उपनिषद में मन ही जगत का भजन, मन ही भगवान का भजन। मन ही प्रधान है। जैसे इंजन का मालिक गवर्नर है, वैसे ही शरीर रूपी इंजन का मालिक मन है। और भगवान कहते हैं कि मन हमें दे दो और इंद्रियां जगत को दे दो। हम मन संसार में लगाते हैं और भगवान के समीप इंद्रियों को ले जाते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? अर्जुन महाराज ने कितनी विशालकाय सेनाओं का वध किया, एक भी हत्या का आरोप लगा नहीं, क्योंकि मन भगवान में था और शरीर में कि जो बल था, जो इंद्रियां थी, वो सब जगत के अधीन था। धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को छोड़ना केवल एक दिखावा मात्र था। एक्टिंग थी, एक्टिंग। करने और कराने वाला तो कोई और ही था। हम जो पूजा करते हैं उसमें केवल एक्टिंग दिखाते हैं, केवल एक्टिंग। उसमें भगवान को हम नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, हाथ से, आंखों से देखते हैं, पर मन इसका जो मालिक है शरीर का, वो कहीं अलग लगाए हैं, यहाँ नहीं लगाए। उनको हम भोग लगाते हैं। आज यही तो है। अर्जुन से सहस्रों लोग का वध हो गया, पर भगवान ने उनसे क्या कहा था? गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, सर्वधर्मा परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना ही नहीं, डरो मत, समस्त धर्म का, जब तक कर्म रूपी बंधन हो तब तक तो तुम्हारे लिए सारे धर्म हैं, और जब तुम कर्मों से परे हो जाओ, हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। जो भी कुछ करना है कर्ता को करना है, उसका आदेश, उसकी मर्जी, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। जब शरीर में, आपके भीतर में ये
अनुभव आपको हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना ही करता हूँ मैं। सबके लिए बताया है। मन भगवान में लगा दो, इंद्रियों से जगत का कार्य करो। हाँ, एक बात और है, कुछ जगहों पर हम एक्टिंग से काम चला लेते हैं और कुछ जगहों पर हम बिना एक्टिंग किए काम कर लेते हैं। टेलीविजन के ऊपर जो चित्र दिखाई पड़ता है वो सब एक्टिंग है, उसमें कुछ नहीं है। रिमोट से बटन ऑफ करो, एक्टिंग बंद, गायब हो गई। वैसे जैसा हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए कोई मेहमान आ गया। कौन आया? हाँ भैया, जीजा जी आए हैं। अच्छा, बुलाओ। दौड़कर गले लगाया, प्रणाम किया, आओ 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 आओ। क्या बताऊं, मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी याद बहुत आ रही थी। बड़े प्रेम के साथ गए, बुलाए, बैठाए, जलपान कराया, चाय नाश्ता जो भी कुछ संभव हुआ वो सब प्रेम के साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर के लिए वो आए हैं, इसलिए इतने तन मन धन से जुट गए हैं, बस पूछो मत। भोजन भी कराया। इनके समझ में आया कि बस थोड़ी ही देर के लिए तो मेहमान है, इसके बाद में तो ये चले ही जाएंगे। इसके बाद में चले जाएंगे, फिर कुछ करना नहीं है, अपने काम करना है। अब प्रतीक्षारत है कि कब जाए कब जाए कब जाए, मुझे ये करना, मुझे वो करना, इसी में लगे। जैसे तुम उसको दिखाने के लिए सर्वस्व अर्पण करने की ठान बैठे हो, इतनी जबरदस्त एक्टिंग आपने की। ऐसे ही एक्टिंग तुम अपने खास लोगों के साथ करो। जैसे माता, पिता, पत्नी, पुत्र, चाचा, चाची, दादा, दादी, बाबा, आजी, सबके साथ एक खास लोग हैं। इस व्यवहार जगत के ये खास मेहमान हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम्हारा संबंध चल रहा है। और ये जो तुम्हारा चल रहा है, इससे तुम जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, पर ये टिकाऊ नहीं है। इन लोगों का समय जैसे जैसे आएगा, सब लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे, अपना टिकट संभालेंगे और सवार हो जाएंगे।